हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट किया था 2.5 को स्टार्ट किया था और जिसकी 4 आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो वो 4 जो पढ़ी थी, उसके बाद जो नेक्स्ट 4 हैं वो ये हैं। हमने आपसे कहा था कि एक ही पेज पर इनको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको जब आप इनको याद करें, लर्न करें तो आपको आसानी पड़े। ठीक है, तो जो 5th वाली है हमारी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को जिनको हम पढ़ने वाले हैं। a + b + c का होल स्क्वायर। अभी तक हमने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा था 2 टर्म्स का, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ध्यान से देखिएगा। a + b + c का स्क्वायर होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab 2bc 2ca। ठीक है, आपको ये इस फॉर्म में भी हो सकता है या फिर 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर ब्रैकेट के बाहर, ab + bc + ca ऐसे भी लिख सकते हैं। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक स्क्वायर की बात चल रही है, होल स्क्वायर की। अब होल क्यूब पे आ जाती है बारी। ठीक है, a + b का होल क्यूब होता है हमारा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको ये मोस्टली लिखा हुआ जो मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है a³ + b³ + 3a² 3ab²। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे तो ये आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab a - b। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, प्लस वाले में सभी जगह प्लस है, माइनस वाले में सभी जगह माइनस है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चे, क्यों है सुन लीजिए। माइनस का b है, आप जानते हैं जब पावर ओड होती है तो जो रिजल्ट होता है वो माइनस होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस है, और इन दोनों में से एक माइनस है तो इसलिए माइनस है, और ये a b तो ये है ही है माइनस यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देगा तो ये माइनस के 3a² हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस के हो जाएंगे, तब ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस वाले आइडेंटिटी पे। a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू a + b + c ब्रैकेट में, ये हो गया अलग सेपरेट। इसके बाद मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट है उसमें क्या है, a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों से गलती हो जाती है इस फॉर्मूले में। पता है क्यों गलती हो जाती है? क्योंकि हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है। तो एक तो ये माइनस की जगह हम प्लस कर देते हैं कई बार, या फिर यहाँ पे गलती कर देते हैं इसके चक्कर में। दूसरा, यहाँ पर 2ab 2bc 2ca है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है इनके बीच में और यहाँ पर माइनस है और 2 नहीं है। जब आप रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इन पे, तो आपको याद रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। कल हमने आपको क्वेश्चन 3 तक दिया है। ठीक है, आज क्वेश्चन 4 पे आते हैं। चलिएगा, इसको हम रफ कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के 4th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम करके आपको बताते हैं। ठीक है, 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, लिखा है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, और लिखा क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। ठीक है बच्चे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं क्या आइडेंटिटी होती है, देखिए लिखिएगा, हमने हर बार बोला है आपको लिखने के लिए। a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये होती है आइडेंटिटी। a की जगह x है, b की जगह 2y है और c की जगह 4z है। कोई बात नहीं घबराने वाली, यहाँ पे आ जाइए, इसे इधर लिख दीजिए, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। चलिए, a की जगह क्या है हमारा, x है, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह 2y है, 2y का स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4y²। चलिए आगे चलते हैं। c क्या है, 4z, 4 का स्क्वायर होगा तो 16z का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। 2ab तो 2 तो है ही मल्टीप्लाई में, a और b हो रहे हैं, a है x और b है 2y, यानी कि x × 2y प्लस
फिर है 2ab, सॉरी 2bc, 2bc, b है 2y, तो 2 तो है मल्टीप्लाई में, 2y भी आ गया, इनटू में 4z हो जाएगा क्योंकि bc है। अभी क्या बचा है 2ca प्लस 2 इंटू सी कितना है 4z और a कितना है x। चलिएगा सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करेंगे बच्चों, उसने कहा था एक्सपेंड करने के लिए आइडेंटिटी के साथ, हमने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये तो फिक्स हो गया, ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं, हम इनको स्क्वायर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 टू जा 4xy, 4xy, 2 टू जा 4, 4 जा 16, 16yz, वेरी गुड, 4 टू जा 8zx एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर है, बस आइडेंटिटी यूज करनी है एंड फिनिश काम हमारा। इसका एक सेकंड पार्ट और बता देते हैं जिसमें आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं, ठीक है। वो सेकंड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट इन द सेंस 6 पार्ट, जिसमें ना नेगेटिव है, अपोन में है, तो उसमें क्या होता है बच्चा थोड़े से घबरा जाते हैं देख करके। चलिए सिक्स्थ पार्ट क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको देख के बच्चे घबरा जाएंगे और ये कैसे होगा, है ना। देखो बहुत आसान है ये भी। सेम फिर से हम एक बार क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होंगे कि यार बार बार लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम बार बार लिखेंगे तो ही हमारे आइडेंटिटी बेटा याद होंगी, ठीक है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वेरी गुड। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारे यहाँ पे 1/4a, तो जब चलिए हम लिख लेते हैं पहले एक बार, 1/4a का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। क्या दिखाना है, पेशेंस। माइनस के 1/2b है ना, यस। प्लस लगाएंगे, लेकिन जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस के 1/2b ही लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। आगे क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन जैसे लिखने का तरीका है वो हम बता रहे हैं वही लिखेंगे आप। c है 1 का स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं 2, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से स्मार्ट बन सकते हैं। कैसे स्मार्ट बन सकते हैं, छोड़िए, आप इसको अलग अलग पार्ट में लिख के कर लीजिए। 2 आपने लिख लिया, a और b, a कितना है हमारा 1/4a मल्टीप्लाई 1/4a, b कितना है माइनस के 1/2, क्या है माइनस के 1/2b। अभी हम ना कुछ भी नहीं चेंज किया, जैसे है वैसे ही लिख के चल रहे हैं। अभी हम केवल जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं। अभी हमने केवल 2ab को लिखा है, 2bc और 2ca लिखना बाकी है, लिख देते हैं प्लस में 2bc, तो ये हो गया माइनस के 1/2b, b की जगह, और c की जगह हो गया 1। चलिए प्लस, आगे है 2ca, 2 इंटू c है 1, a है हमारा 1/4a, ठीक है बच्चे। अब इनको हम सोल्व करते हैं। ऊपर से रफ कर देते हैं एक बार ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, फिर हम इसको ऊपर से रफ करके तब ऊपर सोल्व करते हैं फिर अब की बार। चलिए फटाफट से यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। 1/4a स्क्वायर, तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा, अगर हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर बाय 16, क्योंकि 4 16 बन जाएगा और a का स्क्वायर बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे प्लस है, क्योंकि माइनस वाले का जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4, क्योंकि बाई में 2 है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो माइनस है ये इस प्लस को माइनस बना देगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा ab/4, माइनस के ab/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, ये माइनस वाला इस प्लस को माइनस बना देगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा, और इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो b की मल्टीप्लाई 1 में होकर के क्या बचेगा b, कैसा माइनस का b बचेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे माइनस नहीं है, प्लस ही हो जाएगा, और 2 से 4 जाएगा 2 टाइम, तो a/2, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा,
ठीक है। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल जो आइडेंटिटीज़ आपने लिखी हैं उन आइडेंटिटीज़ पे ये क्वेश्चंस हैं। तो इस बेसिस पे आप 4th क्वेश्चन कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 5th क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें उसने एक्सपेंड कर रखा है, आपको दिमाग लगाना है कि उसको हम आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ठीक है। 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड है, बिल्कुल आइडेंटिटी के हिसाब से आपको करना है। 7th क्वेश्चन ऐसा है जैसा हमने आपको 2nd क्वेश्चन कराया था। एक बार हम 7th क्वेश्चन थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ताकि आप ना क्वेश्चंस करने के लिए फिर कर सके। चलिए इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ करने के बाद हम करते हैं 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, है ना, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 99 का इस क्यूब दे रखा है। चलिएगा अब यहाँ पर इसमें ना डायरेक्ट नहीं करना होता कि डायरेक्ट आप करने लग जाएं कि ये लो जी यही तो करना है सर यही करना था, हमने कर दिया, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसे नहीं करना है, हो इसका मतलब यही है, बट ऐसे नहीं करना है हमें। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको ईजी बनाते हैं और आइडेंटिटी की हेल्प से करते हैं। ये ईजी कैसे बनेगा, 100 - 1 जो होता है वो क्या होता है, 99 होता है, उसका क्यूब करना है। हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक है। ये है हमारा कार्य, हमें बस यही करना है। चलिए करते हैं। 100 - 1 का होल क्यूब, a की जगह है 100 तो 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 × 100 × 1 ब्रैकेट में 100 - 1, ठीक है। सोल्व करते हैं। आप जानते हैं 100 का क्यूब जब हम करेंगे तो देखिए बच्चे ध्यान रखना, स्क्वायर करते हैं तो 100 के आगे 2 0 लग जाती हैं, क्यूब करते हैं तो 2 2 2 यानी कि 6 0 हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कितना हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया बच्चे 300, ठीक है, माइनस के 300 हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली खेल लेते हैं। स्मार्टली कैसे खेल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 100 - 1 करेंगे तो 99 बन जाएगा और हमें 99 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा करने को आप कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट खेलेंगे। ये है 300 माइनस के 300 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो क्या बन जाएगा, 30,000 बन जाएगा, और माइनस प्लस के 300 हो गया ना, हो गया आसान। अगर आप 99 में मल्टीप्लाई करने जाते तो कैलकुलेटिव हो जाता ज़्यादा। अब हमने क्या किया, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर ली और ये हमने ऐसे इसको आसान बना लिया। चलिएगा अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना है हमारा, 10 लाख, यस, ओके। जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं कि आपको यार ये लगे कि यार इसको ऐसे डायरेक्टली माइनस करना हमारे बस की बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगे, देखिए होने को ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो सिंपली हमने आपको बताया था, आप एक साइड में रफली आप क्या कर लें, आप रफली इसको इस तरह से कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव वाले को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आप जानते हैं 2003 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा। तो अब इसमें से आपको इनको माइनस करना है, ठीक है। अब जो माइनस वाले हैं आप उनको एक साथ लेंगे, तो माइनस वाले क्या है, क्योंकि ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब आपको इसको इसमें से माइनस करना है। देखिए कभी भी गलती करने से अच्छा है अपने वर्क को इजी बनाना, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर है आपका 10 में से 1 जाएंगे तो 9, ये तो आते होंगे ना कैरी लेना या ये सब आता होगा ना इस तरीके से माइनस करना। यहाँ पर 0 है तो हम इधर जाएंगे, ये भी 0 है तो हम इधर जाएंगे, तो ये 3 है, 3 से इसको मिलेगा, इससे इसको मिलेगा, तो ये 0 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गए 9, लेकिन ये 10 था पहले, जिसने इसको 1 दे दिया तो ये 9 बन गया, 9 में से 0 जाएंगे तो 9, ये क्योंकि 3 था 1 दे करके 2 बचा तो 2 - 0 2 बचेगा, 0 में से 0 गया 0, फिर से यहाँ पे आ जाइए। अब आप डायरेक्ट देख लीजिए, 100 में से 3 जाएंगे तो 96,
7 बचेंगे। तो ये आपका आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे 970299, ये आपका आंसर बन जाता है। तो 7th क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इस तरीके से आप 7 क्वेश्चन करेंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, आप उतना ट्राई करेंगे, क्योंकि इनमें सब में आइडेंटिटी वही लग रही है जो हमने आपको बताई है। 8th क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, 9th हमें बताना होगा, ठीक है। आप हमें एक बार ज़रूर मैसेज करके बता दीजिएगा कि आप 2.5 में कहाँ तक कर पाए, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद like the video